नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी सुनो अनोखी में। सुनिए मुनिया की नई दुनिया। देखते ही देखते तेज हवा के साथ बारिश तेज होने लगी। अब छाते से रामेश्वर जी और पत्नी सरला का बचना संभव नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए पास की एक बंद दुकान के बरामदे में ठहरना उचित समझा। वह घर गृहस्थी की बातें करने लगे। तभी एक 10 साल की सांवली सुंदर चेहरे वाली लड़की वहां आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, सिर के बाल उलझे हुए लग रहे थे। लगा जैसे कई दिन से उसने नहाना धोना न किया हो। लड़की अपने पास की एक पॉलीथिन से 2 रोटी और प्याज निकालकर बड़े सहज भाव से खाने लगी। रामेश्वर जी को उसे देख लगा एक यह लोग हैं जो जैसा मिला उसे खाकर जीवन जी लेते हैं, और एक हम हैं जो सुबह से शाम तक दौड़ भाग कमाकर भी ऐसी आनंद भरी स्थिति नहीं मिलती। लड़की के चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। रामेश्वर जी के दिल में लड़की के प्रति सहानुभूति उमड़ने लगी। उन्होंने पूछा, लड़की, तुम क्या करती हो और कहाँ रहती हो? लड़की ने दया भाव दिखाने वाले रामेश्वर जी और उनकी पत्नी सरला की ओर देखा। फिर कुछ सोचती हुई बोली, बाबूजी, यहां रेल स्टेशन पर रहते हैं। स्टेशन पर तो कभी बस अड्डे और बाजार में भीख मांगते हैं, रात में स्टेशन पर ही सोते हैं। तुम्हारे माता पिता भी तो तुम्हारे संग रहते होंगे? इस बार सरला ने पूछा। वह तो कोरोना में चले गए आंटी, बस में रह गई अकेली। पिता मजदूरी करते थे और मां घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। अब क्या करके अपना जीवन बिताएगी? आंटी जी, कहीं रोजगार मिलेगा तो कर लेंगे, दिन तो काटने ही हैं। रामेश्वर जी और सरला ने लड़की के भविष्य को लेकर कुछ सकारात्मक सोचा। रामेश्वर जी ने सुझाव दिया, इस लड़की को हम अपने घर ले चलते हैं। इसे नहला धुलाकर अपनी बेटी प्रिया के कपड़े पहनने को दे देंगे। खाने को भी अच्छा मिल जाएगा। मैं इसे अनाथ आश्रम में ले जाऊंगा। वहां के व्यवस्थापक मेरे परिचित हैं। वहां खाने रहने तथा पढ़ाई की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। आपका आइडिया बहुत अच्छा है। शायद ईश्वर ने इसकी तरक्की के लिए हमें माध्यम मान लिया है। लड़की, तेरा नाम क्या है? सरला ने पूछा। मां मुनिया पुकारती थी। अच्छा ठीक है मुनिया, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां ना भीख मांगना पड़े और ना इधर उधर सोना पड़े, और वहां तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी। लड़की का भाग्य भी जैसे चमक दमक रहा हो। उसने भी उन पर विश्वास जताकर कहा, ठीक है, मैं वहां रह लूंगी। सरला ने रामेश्वर जी की ओर देखा। उन्होंने भी उसे अपने घर ले जाने का मन बना लिया। अब तक बारिश भी थम गई थी। ठीक है, चलो हमारे संग। और मुनिया उनके साथ चल दी। घर पहुंचे तो प्रियांशु और प्रिया उस गंदी व फटे पुराने कपड़े पहने लड़की को देख आश्चर्य करने लगे। सरला ने दोनों बच्चों को बताया कि यह अनाथ है और भीख मांगकर अपना काम चलाती है। आज यह यहीं रहेगी और परसों सोमवार को इसे अनाथ आश्रम में लेकर जाएंगे। वह दोनों बच्चों को देख मुस्कुराई। सरला ने मुनिया को जल्द बाथरूम में नहाने भेज दिया। प्रिया के वह कपड़े जो उसने पहनने छोड़ दिए थे वह दे दिए। बाथरूम से निकली तो वह बहुत कुछ अपनी सी लगी। अब दूध चाय पीते सभी परिजन आपस में उससे बातें करते रहे। वह भी सबके बीच अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसके लिए तो जैसे ईश्वर ने इस परिवार के माध्यम से जन्नत के द्वार खोल दिए। रात को अच्छा जायकेदार खाना खाकर उसे जितनी संतुष्टि आज हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई। वह भी रात को प्रियांशु और प्रिया के रूम में एक अलग बेड पर सो गई। वह सुबह जल्द उठ गई। अभी सब सो रहे थे। जब उठे तो मुनिया ने सरला से कहा, आंटी, मैं घर का झाड़ू पोंछा कर देती हूं। अरे रहने दे, अभी तू बच्ची है, पढ़ने लिखने की उम्र है, तुझे पढ़कर अपना सुनहरा जीवन बनाना है। रविवार का पूरा दिन मुनिया के परिवार के साथ हंसते हंसाते बीता। सोमवार को सुबह प्रियांशु और प्रिया स्कूल चले गए। आज सरला ने अन्य कार्य के लिए छुट्टी ले रखी थी। जल्दी मुनिया ने उनके साथ नाश्ता किया और अनाथ आश्रम के लिए कार से चले गए। मुनिया तो आज जीवन में पहली बार कार में बैठी थी। रामेश्वर जी ने अपने परिचित प्रबंधक श्री राम जी से मुनिया के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, यह अच्छी बच्ची है, जल्दी लिखना पढ़ना सीखकर अपना भविष्य बनाएगी। सरला ने भी उन्हें भरोसा जताया। श्री राम जी ने भर्ती की सारी औपचारिकताएं पूरी कर
उसे अनाथ आश्रम में स्थान दे दिया। जब रामेश्वर जी एवं सरला मुनिया को छोड़कर लौटने लगे तो मुनिया उनके पैरों में झुक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सरला ने उसे अपने गले लगा लिया और विश्वास दिलाया कि हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। इतना कह रामेश्वर जी और सरला अनाथ आश्रम की सीढ़ियां उतर कार की ओर बढ़ गए। मुनिया नम आंखों से कार को दूर तक देखती रही। धन्यवाद।